वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पाइथन। सो आज हम अपने लेक्चर 5 पर डिस्कस करेंगे। आज हम लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज एंड सेट। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं पिछली 4 वीडियोस में। वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे और वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अब उन वीडियो को चेक कर सकते हैं जाके। उन वीडियोस में हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एक्सेट्रा कवर कर लिए, स्ट्रिंग्स, इंडेक्सिंग, स्लैशिंग वगैरह वगैरह, ये सब हम कवर कर चुके हैं और टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। तो लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरीज एंड सेट्स। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे डिक्शनरी। सो डिक्शनरी डिक्शनरी क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी क्या है? एक कलेक्शन है डेटा का जो स्टोर करता है डाटा को की वैल्यू पेयर्स में। ठीक, हमने इससे पहली वीडियो में टपल्स एंड लिस्ट के बारे में जानकारी ली थी, टपल्स एंड लिस्ट। तो हमने वहाँ देखा था कि लिस्ट जो होती हैं और टपल जो होते हैं, ये दोनों डेटा टाइप्स हैं, ये भी वैल्यू स्टोर करते हैं। लिस्ट जो होती हैं वो यूज़ करती हैं आपकी स्क्वायर ब्रैकेट, और टपल्स आपके यूज़ करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक, या फिर पैरेंथेसिस बोलते हैं ना, ये टपल्स यूज़ करते हैं। और आप डिक्शनरी में यूज़ करते हैं ब्रेसेस। और हमने इसमें दोनों में एक चीज़ देखी थी कि टपल्स और लिस्ट दोनों सेम ही है, लेकिन टपल्स और लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि टपल्स अनचेंजेबल है और लिस्ट आपकी चेंजेबल है, म्यूटेबल एंड म्यूटेबल है। और दोनों ही ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तीनों चारों चीज़, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी और आपके सेट्स, ये चारों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पर ये अलग अलग वैल्यूज़ आपके स्टोर करते हैं। तो डिक्शनरी में भी हम जैसे डिक्शनरी डेफिनेशन दोबारा सीखते हैं कि डिक्शनरी में क्या होता है, इनसे जो डिफरेंस बनाती है डिक्शनरी को, कि डिक्शनरी यूज़ करती है कीज को। डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर को यूज़ करती है, कीज को किसी भी अपने डाटा एलिमेंट को यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं तो दोनों में कॉमन है वो कि डिक्शनरी ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, चेंजेबल है। लेकिन डिक्शनरी में क्या है, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, या फिर डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है। इन दोनों में डुप्लीकेसी अलाउ थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आपको वीडियो का लिंक ऊपर मिल जाएगा। ठीक, डिक्शनरी में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है। ये डिक्शनरी का एग्जांपल है, हम किस तरीके से डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी में एक चीज़ और है कि ईच आइटम हैज़ अ, क्या है डिक्शनरी में एक और चीज़ कि ईच आइटम हैज़ अ की वैल्यू। ठीक, इसमें जो भी आइटम हमने असाइन करा है, हर आइटम की एक की होगी और एक वैल्यू होगी। ये डिक्शनरी में होता है। जो की का कॉन्सेप्ट है ये हमारा डिक्शनरी से आता है, इन दोनों में प्रीवियसली ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये जो है ये एग्जांपल है, हमने स्टूडेंट बनाया एक कर्व ब्रेसेस लिए, कर्व ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी होगी। तो हमने एक स्टूडेंट क्रिएट करा, स्टूडेंट का हमने नेम लिया, एज ली, उसका कोर्स लिया, फिर हमने स्टूडेंट को कॉल करा। ये जो हमारा ये डिक्शनरी है ये। ठीक, जैसे कुछ भी क्रिएशन करना हो, बेसिकली सब जगह डिक्शनरी का यूज़ किया जाता है इन टाइप के क्रिएशन में। हम डाटा जिसमें मेनली जो ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर करते हैं वो डिक्शनरी में करते हैं। अब ये एग्जांपल हम कोड के जरिए चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जांपल, ये हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली। तो इसके आउटपुट में हमें स्टूडेंट हमने कॉल करा, सिर्फ इतने सिंगल से स्टूडेंट को कॉल करने पर हमें ये सब आइटम जो उसके अंदर हमने सेव करे हैं वो हमें मिल जाएंगे। हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें अभी 3 ही चीज़ें हैं। अब जैसे और क्या ऐड करना चाहिए, मान लो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, मान लो XYZ, कुछ भी ऐड करते हैं। मानो क्या ऐड करना है, जैसे मैंने मानो फादर्स नेम ऐड करना चाहा, तो मैं क्या करूँगा, फादर्स नेम ऐड करता हूँ इसमें, आपका f.f नेम, ये फादर्स नेम ले लिया हमने। फादर्स नेम हम ले लेते हैं कुछ भी, क्या लेंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम ले लेते हैं रामू। ओके, फादर्स नेम हमने क्या ले लिया, एफ नेम हमने ले लिया राम। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा याद रखना, अगला एलिमेंट यूज स्टार्ट करने से पहले हमेशा कॉलम का यूज़ करें। ठीक, अब ये जो हमने चौथा एलिमेंट इसमें यूज़ कर दिया।
ये भी हम जब स्टूडेंट को कॉल करेंगे डिक्शनरी को, तो ये भी इसमें कॉल आउट होगा, फादर्स नेम रामू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का ये भी कुछ एग्जांपल है एक हर एक पॉइंट के लिए। जैसे जो ये पॉइंट जो ये बताएं कि ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, और वो ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है एंड डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करती। तो ये पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि किसी भी डिक्शनरी को वैल्यू असाइन करना दे रहे हैं हमें इस एग्जांपल में, कि डिक्शनरी में वैल्यू असाइन कैसे करते हैं। तो जैसे ये डिक्शनरी है हमारी, सेम डिक्शनरी है, ठीक, इसमें से हमने ये वैल्यू ली, इसका आउटपुट क्या आएगा आइए देखते हैं। तो ये हमारी डिक्शनरी है, ये रही, और ये हमने इसमें वैल्यू असाइन की। मैं ये देखो, हमने वैल्यू डायरेक्ट नाम राहुल, इसको हम चेंज करके अगर इसमें नाम की जगह एज पूछें, एज, तो जो एज की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक, ऐसे हम यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ ट्राई करो हम। जैसे इसमें क्या कोर्स पूछ सकते हैं, इसमें एक कोर्स एक्स्ट्रा है। यहाँ से देखो कोर्स में ट्राई करते हैं, सबसे पहले लगाएंगे कॉलम, उसके बाद हम लेंगे यहाँ कोर्स, ठीक, प्रिंट कोर्स BCA। तो ये वैल्यू असाइन हुई, ये डिक्शनरी का फंक्शन है, अब एक फीचर है जिसे हम कॉल करने में यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे जो एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, हम डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये म्यूटेबल है, चेंजेबल है। जैसे हमारी लिस्ट थी चेंजेबल, टपल नहीं थी। ठीक, उसी तरीके से डिक्शनरी हमारी चेंजेबल है। तो ये आइटम कैसे ऐड करा, अब हमने ऐड लिया इसमें, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट एज दे रखी है। ठीक, जहाँ हमने फादर नेम ऐड करा था, तो वो फादर नेम जो हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट में पहले इस वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया था, हमने फादर्स नेम ऐड किया। तो हमने क्या करा, चेंजेस करे, क्या करे, चेंजेस, पर वो चेंजेस हमने डिक्शनरी के अंदर करे। तो ये तो यहाँ कम कोड था, विजिबल था, तो हमने चेंजेस कर दिए। लेकिन जब कोड ज़्यादा हो, हमें वो चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम सेपरेटली हम स्टूडेंट हमने डिक्शनरी कॉल करी, और हमने ये नया फंक्शन इसमें जाके क्लियर कर दिया। ठीक, तो ये जो है ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। अब डिक्शनरी में यहाँ 2 एलिमेंट है नहीं, जब ये ऐड होगा तो डिक्शनरी में 3 एलिमेंट हो जाएंगे, नेम, एज और सिटी। ठीक, और तीनों के अपने वेरिएबल्स के साथ आगे हो जाएंगे। तो आओ उसे भी चेक करते हैं कोड की सहायता से। जैसे ये रहा, एलिमेंट ऐड करा, ये जैसे हमने ऐड कर दिया। ऐसे हम यहाँ छोड़ो, अगले ऊपर वाले में चेक कर लेते हैं, जैसे इस वाले में चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ इसे हम ऐड करते हैं, स्टूडेंट, सिटी और दिल्ली, ये हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ आप स्टूडेंट ये प्रिंट कराएंगे हम, जिससे पता चले नया क्या है। तो ये हमारी नई डिक्शनरी होगी, और नई से पहले हम पुरानी करा के देख लेना, इससे हमें पता पड़ जाएगी पुरानी डिक्शनरी में क्या था। ये हमने पुरानी और नई दोनों। अब ये देखो पुरानी में क्या है, एज, कोर्स और फादर नेम, इतनी चीज़ें जो हमने दे रखी हैं। लेकिन हमने फिर क्या करा, हमने सिटी ऐड करा दी कमांड से। अब ये जब सिटी अगली में जब हमने प्रिंट कराई, तो ये सिटी ऐड हुई, फर्दर चेंजेस हो गई डिक्शनरी में। ठीक, उसके बाद चेंजिंग डिक्शनरी वैल्यू, ये बहुत सही चीज़ है कि वैल्यू में क्या है, जैसे ये जैसे पहले से हमने असाइन कर रखा है। ठीक, ये हमने पहले से असाइन कर रखा है, तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने प्रॉपर एक न्यू एलिमेंट ऐड करा है इस जगह। ये जो है ये हमने पूरा एक नया एलिमेंट ऐड करा था, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एडेड एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो पहले से एलिमेंट ऐड है, जैसे हमने यहाँ ये डिक्शनरी बनाई राहुल और एज, यहाँ 2 चीज़ है, लेकिन इसमें हमने क्या करा, आगे यहाँ हमने उसकी सिटी ऐड कर दी। लेकिन बाई चांस मानो ये एज गलत थी राहुल की, और ये हमें चेंज करनी है, तो हम क्या पीछे जाके कोड में डिक्शनरी चेक करेंगे कि क्या थी? नहीं, उसके लिए हम यहीं से उस वैल्यू को, एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर देंगे। आइए कोड की सहायता से देखते हैं हम उसे कैसे चेंज करेंगे। ये रही, स्टूडेंट लिया और उसकी एज ली, ये हम चेंज करेंगे। आओ चेक करते हैं क्या चेंज करेंगे। ये हमने 21 से 22 कर दी, इस वाले में चेंज करके देख लेते हैं।
यहाँ हमने दिल्ली सिटी ऐड करी थी, यहाँ चेंज करके देख लेते हैं एज 24। अब एक चीज़ याद रखना, ये चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि हमने पहले से ही वो सेंटर उसमें ऐड था, इसलिए ये चेंज हो रही है। अगर नहीं होता तो ये उसको ऐड कर देता, इसको ऐड कर देता, ठीक। तो ये यहाँ चेंज हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, जैसे जैसे मानो ये यहाँ मैंने सिटी ऐड करा दी, ठीक। अब मैं यहाँ सिटी चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, सिटी, ठीक। अब यहाँ मैं सिटी में लिख दो दिल्ली, पंजाब लिख देता हूँ, पंजाब तो स्टेट हो गया, आगरा लिख देता हूँ, आगरा। तो देख रहे हो, दिल्ली सिटी, दिल्ली सिटी, आगरा, ये चीज़ देख रहे हो, ये क्यों है, केस सेंसिटिव की वजह से। ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, ठीक। तो जो एलिमेंट अगर पहले से है उसको दिया जा रहा है तो उस एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन वो एलिमेंट पहले से डिक्शनरी में नहीं है तो वो एलिमेंट ऐड हो जाता है। अगर इस सी को मैं स्मॉल सी कर दूंगा, ये देखना आप, तो इस एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दिल्ली की जगह आगरा आ जाएगा, दिल्ली की जगह आगरा आ गया। तो ये चीज़ कवर करने वाली, इस चीज़ पर ध्यान देना। उसके बाद जो ये नीचे पॉइंट जो लिखा है, ये लेंथ, ये मैंने बता रखा है बहुत ही बार कि जो लेन फंक्शन होता है, लेन फंक्शन से हम किसी भी की लेन चेक कर सकते हैं, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो टप्पल हो, चाहे वो लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, कोई किसी भी तरह का डेटा टाइप हो, वो उसकी हम लेंथ लेंथ लेन फंक्शन से करते हैं। उसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये और यहाँ इसमें कर लेते हैं प्रिंट लेन, लेन जो है शॉर्ट फॉर्म में लेंथ के लिए मान लो तरीके से स्टूडेंट, और ये लेंथ दे देगा 5। और 5 कैसे है, देखो, पहला नेम, दूसरी एज, तीसरा कोर्स, चौथा फादर्स नेम और 5वीं सिटी। ये डिक्शनरी की लेंथ हो गई, ठीक। आगे आ जाते हैं डिक्शनरी मेथड्स। तो हमने और भी वीडियोस में हर चीज़ के मेथड पढ़ रखे हैं। मैंने पहले ही बताया कि मेथड ढूंढने का, किसी भी चीज़ का अगर मेथड खोजना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद ये ले दिया फुल स्टॉप। अब ये आगे मेथड, ये सब डिक्शनरी के मेथड्स हैं, एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले जो मेथड होता है डिक्शनरी में, हम उसे देखते हैं कीज। कीज मेथड क्या है, सीधी जैसे नाम है गेट ऑल द की, मतलब रिटर्न ऑल द की फ्रॉम द डिक्शनरी, डिक्शनरी से सभी कीज को रिटर्न कर देता है, ठीक। अब कैसे करता है, ये सिंटैक्स है इसका, सिंटैक्स देख लें, ठीक। ये स्टूडेंट एंड डिक्शनरी का नाम है, कुछ भी हो सकता है, ए बी एक्स वाई जेड, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी एक्स जेड, कुछ भी हो सकता है। ये सिंटैक्स आओ देखते हैं कैसे करता है। यहाँ जैसे लिया हमने स्टूडेंट की, स्टूडेंट डॉट, हमने लिया स्टूडेंट डॉट कीस, ठीक। प्रिंट कमांड जोड़ देते हैं इसके आगे, इसको बंद कर देंगे, इसको हम देंगे प्रिंट कमांड, तभी तो हमें पता पड़ेगा कि क्या है, बिना प्रिंट के कैसे पता पड़ेगा। ये आ गई डिक्ट की, अभी हमें की दे देगा, की नेम एज कोर्स फादर नेम और सिटी, ये हमारी, ये क्या है, हमारी कीज़ है, समझ रहे हो, क्या है, ये हमारी कीज़ है। किसी भी वैल्यू में की क्या होती है, किसी भी वैल्यू में एक की क्या है, ये चीज़ समझना आप। किसी भी वैल्यू में की क्या है, ये मैंने आपको बताया कि हर हर आइटम में एक की होगी और एक वैल्यू होगी, ठीक। तो यहाँ की क्या है, इसमें ये जो एग्जांपल है हमारा, इसमें की क्या है, ये नेम है, ये एज है, ये की है, और ये जो ये है, ये राहुल 21BC है, इसकी वैल्यूज़ हैं, इसकी क्या है वैल्यूज़, और ये क्या है,
ये कीज़ हैं, क्या है ये कीज़। ठीक, इसी तरीके से मैंने इसमें बताया था कि यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट ऐड करता है। तो यहाँ एलिमेंट हम ऐड कैसे कर रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बताया कि कैपिटल सी है स्मॉल सी है, तो इसी तरीके से हैं, ये कीज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं। तो ये चीज़ याद रखें आप। ठीक, और हमें कीज़ पता करने के लिए कि एक डिक्शनरी में हमें की पता करनी है कि इस एक्स वाई जी डिक्शनरी में कितनी कीज़ हैं, तो उसके लिए हम अपने की मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आ गया वैल्यूज़। वैल्यू मेथड क्या कहता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी में, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बताता है। जैसे की मेथड क्या है, हमें कीज़ के बारे में बताता है। वैल्यू मेथड क्या है, वो वैल्यूज़ के बारे में बताता है। सेम एग्जांपल पे से भी देखते हैं, की जगह वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, वैल्यूज़, या इसने हमें वैल्यूज़ दे दी। ठीक, इसने हमें क्या दे दी, वैल्यूज़। ये राहुल 21 BC है, पहली हमारी वैल्यूज़ हो गई। इसके बाद आपका आता है आइटम। आइटम मेथड क्या करता है कि जितनी भी की और वैल्यू के पेयर हैं तो उन्हें टपल के तरीके से इन द फॉर्म ऑफ टपल रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे करता है और ये भी दिखाते हैं आपको। डिक्शनरी आइटम, अब देखो ये टपल बना दी हर एक की और वैल्यू पेयर की, 1 2 3 4 5 अलग अलग टपल बना दी। ठीक, ये आइटम मेथड का काम है। ठीक, उसके बाद आपका आता है अपडेट। जैसे नाम सुनाई दे रहा है आपका, अपडेट डिक्शनरी। अपडेट मेथड क्या करता है कि न्यू एलिमेंट को ऐड करता है या फिर किसी पुराने मेथड को जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है मेथड उसको। ठीक, जैसे जैसे क्या मैं दिखाई देता हूँ, जैसे हमने कहाँ गया, ये इस जगह पे जैसे हमने ये सिटी ऐड करी थी। ठीक, सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। ठीक, ये सिंपल ऐड करी थी हमने, लेकिन हम यहाँ इस मेथड का भी यूज़ कर सकते थे। किस मेथड का, अपडेट मेथड का। इसका हम यूज़ कैसे कर सकते थे, जैसे ये हमने लिया अपनी डिक्शनरी का नाम लिया, डॉट अपडेट लगाया, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट कर सकते थे सिटी, और हमें जो अपडेट कराना था वो हम इसमें लिख के अपडेट कर सकते थे। जैसे हमने ये अपडेट करा है, इसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो ये ऐड हो गया। इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं, और चेक कराता हूँ। जैसे यहाँ से ये हटा दिया, बीच में कॉलन लगा दिया, ये यहाँ ब्रैकेट, ये ओपनिंग का हो गया। सेमी कॉलन नहीं लगाना, सॉरी, ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ गलती करी है, डॉट अपडेट नहीं लगाया। सिटी स्टूडेंट डॉट अपडेट। अब भी कुछ भूल रहे हो, हाँ भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो, कॉलम भूल रहे हो, कौन से कॉलम भूल रहे हो, ये वाले कॉलम भूल रहे हो। फिर से बताऊँ, अब दिखाते हैं, फिर से दिखाता हूँ, देखो पहले से हटाऊँ फिर दिखाता हूँ क्या भूल रहे हैं। सबसे पहले हम किसी भी मेथड के यूज़ करने के लिए डिक्शनरी का नाम लेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद उस मेथड को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस लेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ठीक, ब्रैकेट वो उसके ऊपर यूज़ होना है, हर किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ करना कॉमन है। ठीक, तो हम यहाँ पैरेंथेसिस लगाएंगे। ये मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, मुझे तो पता है। ठीक, फक हो रहा है भाई, ये हो गई। This is एक चीज देख रहे हो,
स्टूडेंट डॉट अपडेट नीचे वाला लगा दिया, अपडेट ऊपर वाले में कर दिया। यहाँ हम लगाएंगे स्टूडेंट डॉट अपडेट, उसके बाद ये हो गया, इसको हम करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। वेट अ मिनट, सो स्टूडेंट डॉट अपडेट हम ये यूज़ करेंगे इसमें। स्टूडेंट डॉट अपडेट मेथड का यूज़ करने के लिए हम दे सकते हैं स्टूडेंट ने ये अपडेट मेथड यूज़ करा हुआ, ये यहाँ सिटी जो है हमारी अपडेट हो गई। ठीक, उसके बाद आपका आता है पॉप। पॉप एलिमेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन वो टपल साउंड के लिए बताया था। पॉप एलिमेंट वो लिस्ट के लिए बताया। पॉप एलिमेंट में क्या करता है, रिमूव करता है एलिमेंट को, रिमूव्स एन एलिमेंट यूजिंग अ की। अब ये देखना यहाँ एलिमेंट जो रिमूव होता है वो डिक्शनरी में पॉप का यूज़ क्या है कि एलिमेंट रिमूव करना। यहाँ जो एलिमेंट रिमूव कर रहा है वो की हेल्प से कर रहा है, लेकिन यही लिस्ट में जब पॉप मेथड यूज़ करते हैं और वहाँ हम एलिमेंट रिमूव करते हैं तो वहाँ वो इंडेक्सिंग का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है, इंडेक्सिंग का। ये बेसिक पॉइंट है याद रखने के लिए। यहाँ पॉप का यूज़ करके हम कोई भी, और देख लेते हैं कैसे रिमूव करते हैं। स्टूडेंट डॉट पॉप 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 एक्स्ट्रा स्टूडेंट डॉट पॉप क्या करें, एज करते हैं स्टूडेंट डॉट पॉप में भी गलती कर दी क्या कहीं, ऑफसेट स्टूडेंट डॉट पॉप डबल ब्रेसेस स्टूडेंट डॉट पॉप, ये हमारा पेज। एक मिनट, पॉप तो प्रिंट करेगा स्टूडेंट को, इसे हटा दो एक बार, एज प्रिंट करेगा। अब कराओ प्रिंट। अब देखना इस वाली डिक्शनरी में एज रिमूव हो गई होगी, ये ओरिजिनल है, ये में एज नहीं है। उसके बाद है क्लियर। क्लियर क्या करता है, सभी आइटम को रिमूव कर देता है, रिमूव ऑल आइटम्स। ठीक, स्टूडेंट डॉट क्लियर, पूरी डिक्शनरी क्लियर कैसे होती है दिखा दूँ। आओ बिल्ट इन मेथड क्लियर टू डिक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, पूरी डिक्शनरी रिमूव कर दी क्लियर ने। ठीक, दिख रहा है ये। इसके बाद आपका आता है गेट। गेट मेथड में क्या है, गेट मेथड एसेस वैल्यूज रिटर्न ऑल द वैल्यूज ऑफ अ की विदाउट कॉजिंग एन एरर। गेट क्या करता है, सभी वैल्यूज ऑफ की को रिटर्न करता है। ठीक, देखना रिटर्न वैल्यूज ऑफ की विदाउट कॉजिंग एन एरर। ठीक, अब इसका यूज हम देखते हैं कैसे करता है। ये से इसका सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स देख लो उसका, ये सिंटेक्स है। ठीक, वो इसे ऐसा कोड में देख लेते हैं कैसे। स्टूडेंट डॉट गेट, इसमें लेंगे नेम न। ठीक, आई समझ में क्या करा इसने। तो इतने ही होते हैं डिक्शनरी मेथड, और भी होंगे। तो वैसे बेसिकली 7 ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेट्स की तरफ। वो सेट से पहले नेस्टेड डिक्शनरी।
नेस्टेड डिक्शनरी सेट से पहले हम पढ़ेंगे नेस्टेड डिक्शनरी। तो नेस्टेड डिक्शनरी का एक पार्ट मान लो। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है? नेस्टेड डिक्शनरी इज डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी। इट यूज टू स्टोर मल्टीपल रिलेटेड डाटा इन अ स्ट्रक्चर वे। सबसे बेसिक सी बात इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाई ये एक ए डिक्शनरी है, इसमें कुछ स्टोर है XYZ, ठीक। ये डिक्शनरी है। अब ए डिक्शनरी में एक डिक्शनरी और है, समझ रहे हो? इस ए डिक्शनरी में एक डिक्शनरी और है, वो है बी, ठीक। इस ए डिक्शनरी के अंदर है वो बी डिक्शनरी, ठीक। ये क्यों है? ये सिस्टमेटिक मैनर से अरेंज करने के लिए है। अब वो कैसे है वो ये देखो। जैसे हमने यहाँ लिया ये एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एग्जांपल ये हमने स्टूडेंट का डाटा सेट एंटर कर रहे हैं, ठीक। तो स्टूडेंट का हमारी एक मेन डिक्शनरी है, समझ रहे हो? ये ए और यहाँ उसे छोड़, पहले से देखो। ए और बी है, ये दो डिक्शनरी हैं, ए और बी। ए डिक्शनरी यहाँ से ओपन यहाँ बंद होगी, बी यहाँ से ओपन यहाँ बंद होगी, इनके अंदर कुछ कुछ डाटा है। तो इन दोनों डिक्शनरी को मैं एक सी डिक्शनरी में कंबाइन कर दूँ और वो यूँ कर दूँ कि इन दोनों का जो डाटा सेट है वो इसके काम का है। अब वो ये समझो यहाँ कैसे है। एक डिक्शनरी है स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये मेन डिक्शनरी है हमारी, क्या ये मेन डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी के अंदर स्टूडेंट्स, मान लो ये कॉलेज का या किसी स्कूल का एक डाटा सेट है, तो वहाँ ये तो है नहीं कि एक दो बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो इस हिसाब से उसका हम सबके लिए अलग अलग सेपरेट डिक्शनरी नहीं बनाएंगे। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट्स की। उस स्टूडेंट में हमने लिया पहला स्टूडेंट, स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट 1 की अलग एक डिक्शनरी, लेकिन वो डिक्शनरी मेन डिक्शनरी के अंदर। ऐसे हमने एक स्टूडेंट 2 की डिक्शनरी ली। यहाँ तो ये दो स्टूडेंट का, हम स्टूडेंट 3 की लेंगे, स्टूडेंट 4 की लेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे उनकी हम डिक्शनरी लेंगे, ठीक। आओ देखते हैं अंदर कैसे होता है। तो ये रही हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। तो हमने जैसे यहाँ देखा कि एक स्टूडेंट मेन डिक्शनरी है, उसके अंदर हमने दो सब डिक्शनरी ले ली, ठीक। सब प्रिंट करा लेते हैं। देख लो ये आ गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2, ठीक है, दो डिक्शनरी प्रिंट हो गई। तो इसके अंदर आप जैसे ये तो दो ही हैं, तो इसके अंदर आप चाहो तो जैसे और भी कर सकते हो। मैं दिखा दूँ कंट्रोल प्लस, सॉरी, जैसे दो हैं, अब और करना चाहो जैसे और कर लें इसके अंदर, और डिक्शनरी ऐड करना चाह रहा है, ऐसे ये हमने और कर ली। जैसे ये कर लिया, ये ले लिया, एक स्टूडेंट 3 ले लिया, ये हमने एक स्टूडेंट 3 ले लिया, इसका नाम रख दिया अमन, रख दो, इसका नाम रख दिया हमने अमन, ठीक। ये हमने क्या ले लिया, एक स्टूडेंट 3 ले लिया और इसका नाम हमने क्या रख दिया, अमन। ये हमने थर्ड डिक्शनरी बना दी। क्या बना दी? थर्ड डिक्शनरी। तो अब 3 डिक्शनरी होगी इसमें। सब मेन डिक्शनरी स्टूडेंट है, लेकिन सब डिक्शनरी का है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, तीनों स्टूडेंट का डाटा आ गया इसमें। इसी तरीके हम चौथी 5वीं जितनी डिक्शनरी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद असाइनिंग नेस्टेड डिक्शनरी वैल्यू। अब नेस्टेड डिक्शनरी को जैसे हमने उधर वैल्यू असाइन करी थी, इस तरीके से नेस्टेड डिक्शनरी में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट 1 नेम दिया उसका, ठीक। कैसे करते हैं आओ आउटपुट में उसमें देख लो। ये लिया हमने, इसी वाली में असाइन करेंगे वैल्यू, स्टूडेंट 1 को करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ देखना, सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारी मेन डिक्शनरी है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक। उसके बाद हमने सब डिक्शनरी, उसका नाम में क्या लिखा, स्टूडेंट 1। भाई सब डिक्शनरी है स्टूडेंट 1, ठीक। उसमें से हमने नेम चाहिए, ठीक है। पहले स्टूडेंट का नाम क्या रहा, अब मान लो मुझे मन का नाम चाहिए, मन की लिस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ लिया स्टूडेंट 3, कंट्रोल प्लस एंटर, मन, ठीक। उसके बाद एडिंग डाटा टू, सेम डिक्शनरी की तरह ही इसमें, जैसे डिक्शनरी की तरह ही यहाँ वैल्यू असाइनिंग होती है, जैसे ही डाटा डिक्शनरी की तरह ही नेस्टेड डिक्शनरी। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि डिक्शनरी सिंगल डिक्शनरी है, इसमें ABC ये सब एक मेन डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरीज हैं। तो ये हमने डाटा असाइन किया स्टूडेंट 3। तो मैं जैसे हमने दो स्टूडेंट हैं, अभी जैसे मैंने स्टूडेंट 3 ऐड करा, अब ये स्टूडेंट 4 ऐड कर दो, ठीक। दो पहले से ही थे, स्टूडेंट 5 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, उस तरीके करके देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे हमने ये लिया, हम इसे कर देते हैं स्टूडेंट 4, क्योंकि 3 हम कर चुके हैं पहले से। स्टूडेंट 4 लिया एक,
अभी हमने मेन डिक्शनरी दी स्टूडेंट्स, ठीक, उसमें ही हमने ऐड करा दी कंट्रोल प्लस एंटर। अच्छा हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट स्टूडेंट्स, ठीक। इसमें हमारे पास 4 सब डिक्शनरी होंगी, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, एट लास्ट स्टूडेंट 4, ठीक। तो नेक्स्ट डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, डिक्शनरी की तरह ही है ये भी। क्या है, डिक्शनरी ही है ये, पर डिक्शनरी में क्या है, नेक्स्ट डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी ही है पर क्या है, ग्रुप ऑफ डिक्शनरी है, एक के अंदर एक है, ताकि डाटा एक स्टेबल फॉर्म में रहे। दोबारा समझा देता हूँ, अगर नहीं आया हो तो। हमारे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी ए, ठीक, जो कि हमारी मेन डिक्शनरी है, ठीक। इसमें हमने जो डिक्शनरी बनाई, अब इस डिक्शनरी के अंदर हम सब डिक्शनरी बनाई बी, ठीक, उसमें हमने कुछ छोटा डाटा ऐड करा, ठीक। फिर उसके बाद हमने एक डिक्शनरी बनाई सी, उसके अंदर हमने कुछ डाटा ऐड करना, ठीक। फिर हमने वो डिक्शनरी कर दी बंद। तो हाँ हमारी मेन डिक्शनरी है, लेकिन बी और सी के हैं सब डिक्शनरी, ठीक। उसके बाद हमें अगर डाटा एंटर करना है इस ए डिक्शनरी मेन डिक्शनरी में, ठीक, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ये, हम डायरेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो मेन डिक्शनरी है हमारी, हम यहाँ लिखेंगे ए, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे, हमने बी सी पहले से करके हम करनी है डी, हम लिखेंगे डी, ठीक। और यहाँ हमारा डिक्शनरी का जो भी कंटेंट होगा वो, इस तरीके से अब इसमें 4 डिक्शनरी हो गई, ठीक। इसमें मेन डिक्शनरी में 4 डिक्शनरी होगी। और अगर हमें इसमें से किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे, ठीक। सब सिंपल सी बात है, हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट तो प्रिंट कराने के लिए हो गया, उसका मेन डिक्शनरी लेंगे, मेन डिक्शनरी यहाँ क्या है ए, तो हम लेंगे ए के अंदर हमें जो भी कंटेंट चाहिए उसका, ए के अंदर हमारे पास है बी, बी सब डिक्शनरी होगी, और बी के अंदर से हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए बी के अंदर से हम वो यहाँ ले लेंगे। तो ये नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपका आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है सेट्स। सेट्स क्या है, सेट्स एक कलेक्शन है ऑफ यूनिक एलिमेंट्स का। और सबसे बड़ी बात, जो यूनिक एलिमेंट का जो है कलेक्शन, लेकिन सेट्स में क्या है, सेट्स अनऑर्डर होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, और इनमें डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि सेट्स में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, और अनऑर्डर्ड होते हैं और म्यूटेबल होते हैं, ये भी याद रखना। और ये करली ब्रेसेस में यूज़ करे जाते हैं, हमने ऐसे बताया था। अब हमने ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, पहला हमने लिस्ट करी, ठीक, लिस्ट लिस्ट हमने करी, ठीक। उसके बाद हमने लिया टपल्स, ठीक। उसके बाद अब उसके बाद हमने लिया था डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद अब आगे सेट्स, ठीक। लिस्ट में हमने पढ़ा म्यूटेबल, टपल्स इन म्यूटेबल, म्यूटेबल डुप्लीकेसी अलाउ थी, डुप्लीकेसी क्या थी, अलाउ थी इन दोनों में, ठीक। डिक्शनरी डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करती और की का कॉन्सेप्ट लाती है, ठीक। इसी तरीके से सेट्स क्या डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करते, ठीक। तो सेट्स का पहला एग्जांपल लेंगे, एक नंबर लिया कर्ली ब्रेसेस में हमने, इतना लिया नंबर हो गए, ये हमारा सेट हो गया, ठीक। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती, अगर हम कोई भी सेट लिखेंगे 1 2 2 3 4, अब यहाँ एक चीज़ देखना, यहाँ 2 2 बार आया, लेकिन सिस्टम में से ये हमने सेट्स बना रखे हैं, क्या होना सेट्स, तो सिस्टम में से सिर्फ एक ही 2 लेगा, क्या लेगा, एक ही 2, क्या लेगा, एक ही 2, समझ रहे हो, ऐसे 2 बार नहीं मानेगा सिस्टम, सिंगल मानेगा, ठीक। आउटपुट में 1 2 3 आएगा, ठीक। उसके बाद ये तो 2 चीज़ें हो गई, इसे हम कोडिंग की सहायता से भी देख लेते हैं सेट्स बना के। आओ तो क्या करते हैं, सेट बनाते हैं, लेते हैं सेट्स ही लेते हैं, सेट्स इक्वल्स, सेट लेते हैं, सेट इक्वल्स टू, सेट लेते हैं कर्ली ब्रेसेस में, अब एक सेट बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो हम इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट
सेट। तो ये हमारा सेट प्रिंट हो गया। एक चीज़ हो देखना, प्रिंट टाइप, इसे टाइप पता पड़ जाएगा आप क्या टाइप है ये। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि किस टाइप की हमने डिक्शनरी है क्या बनाया, तो उसका टाइप पता करना, तो क्लास हमें इससे पता पड़ जाती है क्या क्लास है, इसकी क्लास सेट है, ठीक। उसके बाद हमने क्या क्या देखा था कि ये डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता। जैसे यहाँ ये देखो, ये डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, ये डबल टू है लेकिन सिंगल टू बता रहा है ये। तो ये चीज़ें चेक करते हैं हम कैसे बताता है। तो सेट आओ, हम यहाँ वैल्यू और ऐड कर देते हैं इसमें। जैसे हमने ऐड करी 2, 2, 2, अब इसे प्रिंट कराते हैं। सिंगल बार लिया, 3 को भी और ऐड कर देते हैं। चलो 3, 4, 5, ठीक। एक बार लेगा ये, 6, 6, एक चीज अब इसे प्रिंट कराता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देख रहे हो कितनी बार मैंने दिया, लेकिन डुप्लीकेसी अलाउ ही नहीं करता सेट्स। उसके बाद ये जो नीचे पॉइंट लिख रहा है कहाँ गया, ये रहा, एस इक्वल्स टू सेट। तो ये एक नल सेट बनाने का सिंटेक्स है। क्या है ये? सिंटेक्स फॉर नल सेट। नल सेट क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो नल सेट बना के भी देख लेते हैं। एस इक्वल्स टू सेट, ठीक, ये हमने नल सेट बना दिया। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसे कमेंट आउट नहीं करा। इसे कमेंट आउट कर देते हम नहीं देगा एरर। क्या दिक्कत दे रहा है भाई? नल सेट क्यों नहीं बन रहा? ओके, तो नल सेट का कॉन्सेप्ट छोड़ो। अब आ जाते हैं सेट मेथड्स पे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेथड्स चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। क्या तरीका है? इसे हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं और मैं दिखाता हूँ। जैसे कमेंट करते हैं, इस प्रिंट करा लो, ठीक। सेट के बाद कभी भी हमेशा डॉट लगा दो। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये सब सेट के मेथड्स हैं। एक एक करके इनमें से कुछ कुछ मेथड्स को हम कवर करेंगे जो मेनली यूजएबल हैं बेसिक लेवल पे। तो सबसे पहले आता है ऐड। ऐड क्या करता है? जैसे नाम में एलिमेंट को ऐड कराता है सेट में। अब वो कैसे करता है? ऐसे ये हमारा सेट है, देख रहे हो ना, ये सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, और चौथा ऐड कराना है, ठीक। तो डॉट ऐड, चौथा ऐड करा देंगे, ठीक। इसे चेक करते हैं कैसे चौथा क्या करता है। इसे सिंपल, हाँ से हटा दो, चले लो 1, 2, 3, 4, प्रिंट डॉट सेट। अब इसमें कराएंगे ऐड। ऐड में हम लेंगे 5, प्रिंट डॉट सेट डॉट ऐड, ये हमने ले लिया 4। रुक जाओ, पहले सेट को प्रिंट करा लें, 1, 2, 3, 4। अब हम सेट में ऐड करेंगे, सेट डॉट ऐड, ऐड में हम ले लेंगे 5 ऐड करेंगे, सेट डॉट ऐड। अब हम करेंगे प्रिंट सेट, ठीक। तो ये 5 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये ऐड मेथड होगा। उसके बाद ऐड, जैसे ऐड कराया वैसे रिमूव भी करा सकते हैं एलिमेंट को, ठीक। तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना, डॉट रिमूव का यूज़ करना है। और जो उसमें जो एलिमेंट है 2 है, इसको ऐड रिमूव कराना है तो वो लिख दिया। और चेक करते हैं कैसे कराएंगे उसे। डॉट ऐड की जगह डॉट रिमूव, और यहाँ हमें से 3 रिमूव कराना है तो 3।
ये ओल्ड सेट है, ये हमारा रिमूव करा के सेट है। उसके बाद आपका आता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड में क्या होता है, रिमूव कराता है बिना किसी एरर के। अब क्या कराता है, रिमूव कराता है एक एलिमेंट को विदाउट गिविंग एन एरर इफ इट डजंट एग्जिस्ट। अब जैसे इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें डिस्कार्ड में और रिमूव में डिफरेंस क्या है। डिस्कार्ड में और रिमूव में डिफरेंस ये है कि ये रिमूव है, रिमूव में हमारे पास इसमें साइड में सब 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, और हमने रिमूव यूज़ करा, हम रिमूव करेंगे अगर 4 को तो एरर आएगा, लेकिन अगर रिमूव की जगह डिस्कार्ड यूज़ करेंगे और फिर 4 करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। चेक करते हैं कैसे नहीं आएगा। हमने ये लिया, अब रिमूव की जगह में अगर 4 लिख देते, वो 4 तो है ही है, 5 लिख देते, एरर आएगा ठीक। लेकिन यहीं हम डिस्कार्ड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डिस्कार्ड, एरर नहीं आएगा ठीक, एरर नहीं आएगा। इसी के साथ पॉप हो गया। पॉप क्या करता है, कोई भी रैंडम एलिमेंट साइड में से रिमूव कर देता है। कैसे करता है वो दिखाता हूँ। यहाँ डॉट के बाद पॉप लगाएंगे, ये कराएंगे ठीक, अपने आप कोई भी रैंडम एलिमेंट रिमूव कर देगा। 1 कर दिया ठीक, समझ रहे हैं। रिमूव में स्पेसिफिक एलिमेंट जो हम लिखेंगे उसे रिमूव करेगा। डिस्कार्ड में चाहे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो ना करता हो वो कर देगा, लेकिन एरर नहीं शो करेगा, तो डिस्कार्ड सही है। पॉप में रैंडमली कोई भी एलिमेंट साइड में से रिमूव कर देगा। उसके बाद आपका साइड में जो यूज़ होता है क्लियर। क्लियर क्या करता है, सभी एलिमेंट को रिमूव कर देता है, एम्प्टी बना देता है। जैसे यहाँ देखो, डॉट क्लियर का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। डॉट क्लियर, डॉट क्लियर सेट, एम्प्टी सेट बना दिया है ठीक, नल सेट है ये। क्या है ये, नल सेट। अब आता है यूनियन। यूनियन क्या करता है, दो सेट को कंबाइन कर देता है ठीक। हमारे पास 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, तो यूनियन इन दोनों को कंबाइन कर देगा ठीक है। यहाँ लेते हैं, चलो ए, अब लेंगे बी इक्वल्स टू ठीक। उसके बाद हमें क्या कराना है, प्रिंट ए यूनियन बी। इन दोनों को रिमूव कर देंगे। हमें क्या कराना है, प्रिंट ए यूनियन बी ठीक। एक चीज़ देखना, अब यूनियन में क्या होगा, जो भी डुप्लीकेट आइटम होगा उसे रिमूव कर देगा दोनों में। कैसे रिमूव कर देगा, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 3 4 5, तो इन दोनों का जो यूनियन 1 के जो सेट बनेगा वो सेट बनेगा 1 2 3 4 5 ठीक। 2 बार जो है आपका 3 नहीं आएगा, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता सेट ठीक, ये याद रखना। जैसे यहाँ देखो यही चीज़ सेम यहाँ हुई है, 1 2 3 4 3 4 5 6, और जो आउटपुट आया 1 2 3 4 5 6, ये जो बना है ठीक। उसके बाद कहाँ गया, इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट। जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे सब नहीं शो करेगा। कॉमन एलिमेंट जैसे हम यहाँ इसी का एग्जांपल ले, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है 3, तो ये सब 3 शो करेगा। क्या शो करेगा इसमें, अगर हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे तो 3 शो करेगा। आओ इसे भी चेक करते हैं। इंटरसेक्शन, इसमें हमारे 2 कॉमन एलिमेंट हैं 3 एंड 4 ठीक। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस। डिफरेंस सेम ही है कि एलिमेंट इन वन सेट ओनली, सीधी सी बात है। अब देखो कैसे होता है, चेक करो। डॉट डिफरेंस,
ठीक, आई समझ में बात? डिफरेंस ने क्या कराया? नहीं आई समझ में? फिर समझाता हूँ, देखो ये दोनों कंबाइन है, ठीक, ये दोनों लेगा नहीं वो लास्ट के, तो पहले सेट में ही लेगा वो। अगर यहाँ मैं लिख देता 7 तो 7 लेगा वो, देखो कॉमा 7, 1,2 पहले सेट में से एलिमेंट लेगा वो जो दूसरे सेट में नहीं लिखे गए। समझ रहे हो डिफरेंस का क्या मतलब है? इसमें से इसे माइनस कर देगा, इसमें से जो कॉमन है वो हटा देगा, ठीक। उसके बाद इस वाले सेट को लेगा नहीं, इस वाले सेट को लेगा जो मेन पहला सेट होता है हमारा, जो मेन सेट होता है। अगर हम यहाँ बी का ए कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक। जो आज का लास्ट है वो है कॉपी। कॉपी या सेट, सीधी सी बात है, डायरेक्टली एक सेट को कॉपी कर देगा। जैसे ए सेट है, यहाँ देख लो, जैसे ए सेट है 1,2,3, और हमने एक बी सेट बनाया, उसमें हमने लिखा ए डॉट कॉपी। तो बी सेट क्या करेगा, इस ए सेट का पूरा बी सेट बना देगा, सेम सेट बना देगा। बी 1,2,3 ये हमारा बी सेट हो जाएगा सेम। चेक कराऊंगा, ए सेट बी सेट हमने लिया, सी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी, हो गया ए डॉट कॉपी। डिफरेंस छोड़ो, प्रिंट कराओ सेट सी को, ठीक। 1,2,3,4, 1,2,3,4, ठीक। ये हो गए सेट मेथड्स। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज बेसिक पाइथन की समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उस हिसाब से आपके लिए आगे फर्दर उसी टॉपिक को ढंग से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सपोर्ट करें, और आगे भी और कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो हम कवर करेंगे। दैट्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।